अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, इन वेकेशन की वजह से हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसमें हम इस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। तो बच्चे जो कि हम क्लासेस में अपना वर्क प्रोसीड कर रहे थे, रिवीजन का प्रोसेस चल रहा था, उसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हुए हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.20। आई होप आप सब तवज्जो से बैठेंगे और मैंने क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिश की है कि ऐसे इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएं जिससे बच्चों की जो एजुकेशन पे इफेक्ट है वो बहुत कम से कम हो। तो आज हम करने जा रहे हैं 1.20 एक्सरसाइज। बच्चे आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है, हर चीज को अच्छे से समझना है। अब आप देखिए 1.20 में हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें जो फार्मूलाज डिस्कस होंगे उन पे आप लोगों की खास तवज्जो होनी चाहिए। बच्चे इसमें देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला। इसमें क्या देखना है हमने, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर सेल प्राइस निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर आप लोगों ने परसेंटेज फार्मूला अप्लाई करना हो, परसेंटेज इक्वल होती है पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डिस्काउंट फाइंड करना हो तो डिस्काउंट इक्वल होता है डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। इसी तरह सेल प्राइस इक्वल होती है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सबसे पहले आप लोगों ने ये फार्मूलाज याद करने हैं अच्छे से। ये आपके बच्चे हैं बेसिक फार्मूलाज, ये जो मैंने मेंशन किए हैं, ये सबसे अच्छी तरह आपने याद करने हैं। बच्चे आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे टॉपिक्स हैं प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। After getting free from this lecture, we will be able to learn these things: cost price and selling price. Selling price greater than cost price, then it will be profit। यानी जब भी आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी प्रॉफिट होगा, जब सेल प्राइस कम होगी कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा। अगर बच्चे कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज यूजिंग कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है तो वी स्टडीड मार्क्ड प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट प्राइस क्या होती है। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि आप बुक लेने जाते हैं उस पर एक मार्क्ड प्राइस होती है और फिर आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होती है, ये बच्चे मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट आप फाइंड करने के काबिल होंगे। वी सॉल्व्ड क्वेश्चन विद सिंगल एंड डबल सक्सेसिव डिस्काउंट। एक दफा डिस्काउंट हुआ, जैसे कि हम जाते हैं तो एक दफा डिस्काउंट होता है और फिर हमारी दोबारा बहस के बाद वो कहते हैं चलें इतने परसेंट में फर्दर डिस्काउंट करता हूँ, तो इस तरह का डिस्काउंट एंड प्रॉफिट फाइंड करने के काबिल होंगे। बच्चे ये पहला क्वेश्चन है 1.20 का। हनीफ बॉट अ कार फॉर RS 5,50,000। He sold it for RS 6,05,000। Find his profits। बच्चे पता तो चल गया होगा, जिस प्राइस पे हम कोई चीज लेते हैं वो कॉस्ट प्राइस होती है, जिस पर हम सेल करते हैं वो सेल प्राइस होती है। तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जैसा कि हमने फार्मूलाज में डिस्कस किए हैं। मैंने आपको ऊपर फार्मूलाज मेंशन करवाए हैं। तो बच्चे ये फार्मूलाज अगर आपने कर लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होने जा रहा है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, आपके पास प्रॉफिट आ गया। स्टेप 2 में परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना हो तो बच्चे प्रॉफिट जो आपकी वैल्यू आई है उसको डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस पे। ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने डिवाइड किया और 55,000 को 5,50,000 पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब बच्चे यहाँ देखें, ये वाली थ्री जीरोस इन थ्री जीरोस से कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर 55 बच जाएगा और ये आपके पास 550। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 10 100 होता है, तो ये आपके पास 10% प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा।
Same as it, market price of an article is given as 3000, discount on this article is 20%. Find the selling price, इस पर हमने find करनी थी। Dear student, market price आपके पास 3000 है, discount 20% है। 20% of 3000 लेना हो तो percent mean divided by 100, 20 divided by 100 multiply by of mean multiply। जरा इसको सीक्वेंस से देखिएगा, 20% मीन डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3000 आ गया। बच्चे 0 से 0 कट गया, ये वाला 2/10 1/5 1/5 को 3000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 600 आ गया। एज इट आपने पेंसिल लेके बैठनी है, रजिस्टर लेके बैठना है, इसको ऐसे सॉल्व करते जाना है। अगर बच्चे आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो सेलिंग प्राइस होती है मार्केट प्राइस माइनस जितना डिस्काउंट हुआ है। आपकी मार्केट प्राइस 3000 थी, डिस्काउंट 600 है। 3000 में से 600 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2400 सेल प्राइस आ जाएगी। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास 2400 सेल प्राइस है। Question number 3 है, a manufacturer sells an article which cost him Rs 2500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Final sale price of the article. बच्चे फर्स्ट कॉस्ट प्राइस गिवन है, फर्स्ट प्रॉफिट ये होता है, सेकंड प्रॉफिट यानी 20% और 30%। मैन्युफैक्चरर सेलिंग, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक चीज 2500 की थी, एक बंदा उसको परचेज करता है 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट पर वो उससे परचेज करता है, देन वो आगे जो प्रॉफिट लेके सेल करता है वो 30% है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बच्चे सेलिंग प्राइस फर्स्ट आपने 25% निकालना है 500। अब 500 ये प्रॉफिट हुआ, 25 उसकी पहले प्राइस थी 500, इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 3000। अब 3000 पे फर्दर 30% प्रॉफिट होगा। 30% मीन डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3000, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 900 आ जाएगा। अब बच्चे उसके पास 3000 उसने पहले लिया, उस पर फर्दर 30% डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट ऐड करें तो 900 ऐड होगा, 3900 आ गया। मार्केट प्राइस दी हुई है, एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12%, पहले उस पर 12% डिस्काउंट हुआ है। कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट हुआ है। देखिए बच्चे सेम एज इट, ये हमने प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप फाइंड किया था, अब आपने डिस्काउंट फाइंड करना है। 2000 फर्स्ट डिस्काउंट 12%, सेकंड डिस्काउंट इज 10%। फर्स्ट डिस्काउंट फाइंड करने के लिए 12% ऑफ 2000, जो आपका 240, 2000 में से 240 निकाल देंगे, ये डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी, यानी 1760 आपके रिमेनिंग बचे हैं। अब अगेन इस पर 10% डिस्काउंट होने जा रहा है, तो 1760 का 10% आपके पास होता है 176। तो 1760 में से 176 माइनस करेंगे तो 1584 बच गया आपके पास। ताहिर ने 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन खरीदे, ही बाई स्पाइडरमैन एंड बार्बी डॉल फॉर Rs 3000 एंड 5000, ये टोटल 8000 हो गया। 20% is given on all toys, 20% दोनों टॉयज पर डिस्काउंट दिया गया था एंड सेलिंग प्राइस फॉर ईच फाइंड करें बच्चे। 3000 का जो था उस पर भी 20% है, जो आपका 5000 का था उस पर भी 20% डिस्काउंट है। डेफिनेटली 20% ऑफ 3000 फाइंड करेंगे तो आपके पास 60 आ गया। कैसे आया? 20% मीन डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3000 आ गया, ये 600 आपका आंसर आ गया। कैसे? इसको कैंसिल आउट कर देना है, 0 से 0, 2/10 1/5 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3000 करेंगे तो आपके पास 600 आ गया। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो आपका ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा ओरिजिनल मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस माइनस आपका जो डिस्काउंट हुआ है माइनस किया तो ये हमारे पास प्राइस आ गई। इसी तरह 5000 था, 20% डिस्काउंट हुआ, 20% ऑफ 5000, ये कैसे सॉल्व करना है? 20% मीन डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 5000, तो ये आपके पास 1000 आ गया। 5000 में से 1000 डिस्काउंट था तो रिमेनिंग अमाउंट 4000 है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। जहां से भी आपको समझना है वीडियो आपने पॉज करनी है, इसको अगेन सुनना है, प्रीवियस जाना है, बैक करना है, दोबारा सुनना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है। जब तक क्लियर ना हो आपने इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। सेम एज इट बच्चे, आपने हर स्टेप फॉलो कर लिए हैं, अगर आपने हर फार्मूला अंडरस्टैंड कर लिया है
तो 6th एंड 7th वाला आपका प्रैक्टिस में क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस में अपने घर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।